गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। एन टाइप सेमीकंडक्टर किस प्रकार से तैयार किया जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर किस प्रकार से तैयार किया जाता है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को किस प्रकार से जोड़कर हम लोग पीएन जंक्शन अर्थात डायोड का निर्माण करते हैं। तो पीएन जंक्शन कहते किसे हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर का मिलान बिंदु अर्थात ये वाला पॉइंट, इसी को हम लोग पीएन जंक्शन या डायोड कहते हैं। एन टाइप में और पी टाइप में जब जंक्शन तैयार किया जाता है तो ये जंक्शन तैयार करने की दो विधियां होती है, जिसे विकसित जंक्शन विधि और फ्यूज जंक्शन विधि के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं तो होता क्या है। होता यह है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर में चला जाता है, जिसके कारण एन टाइप सेमीकंडक्टर में जंक्शन के पास होल का लेयर क्रिएट हो जाता है अर्थात होल की कमी हो जाती है, और पी टाइप क्षेत्र में जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन का लेयर तैयार हो जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल के लेयर को डिफ्लेक्शन लेयर के नाम से जाना जाता है। एक सेमीकंडक्टर से दूसरे सेमीकंडक्टर में जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन गति करता है, गमन करता है, उसको हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, और शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर से जो टर्मिनल निकले होते हैं उसे हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर से जो सिरा निकला होता है उसे एनोड के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस डायोड को अगर हम लोग सेल से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो डायोड्स के दोनों सिरे को, एनोड और कैथोड को, बैटरी से जोड़ने की क्रिया बाइसिंग कहलाता है। बाइसिंग दो तरह से किया जाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि बैटरी का निगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर से और बैटरी का पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ा जाता है, और रिवर्स बाइसिंग में बैटरी का पॉजिटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर से और बैटरी का निगेटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ा जाता है। जब हम लोग डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ते हैं तो एक निश्चित वोल्टेज, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन दो पदार्थ से बना होता है डायोड, इन दोनों में अलग अलग ब्रेकनी वोल्टेज होता है। तो कुछ फिक्स वोल्टेज जैसे 0.2 से 0.7 तक का जो वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज के बाद डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। तो डायोड से जो फॉरवर्ड बाइसिंग में धारा प्रवाहित होता है उसको नी वोल्टेज कहते हैं, और जब हम लोग उसको रिवर्स बाइसिंग में जोड़ देते हैं, बैटरी के साथ उल्टा उसी डायोड को जोड़ देते हैं, तो उससे धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में डिफ्लेक्शन लेयर का मान काफी ज्यादा अंदर से फैल जाता है, बढ़ जाता है, और वह उससे धारा प्रवाहित नहीं होता है। उसका हमको अगर उस स्थिति में किसी कारणवश यदि ज्यादा वोल्टेज सप्लाई बढ़ा देते हैं तो उससे डायोड से धारा तो प्रवाहित होता है, सिंपल तार के जैसा प्रवाहित होता है, एक डायोड के जैसा नहीं प्रवाहित होता है। तो रिवर्स बाइसिंग में जिस वोल्टेज के बाद डायोड से धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। अब हम लोग मुख्य चीज ये देखें कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड से धारा प्रवाहित होता है और रिवर्स बाइसिंग में डायोड से धारा प्रवाहित
नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में कि डायोड कितने तरह के डायोड का हम लोग यूज करते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं टाइप्स ऑफ डायोड्स के साथ। आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे जिन बच्चों का क्लास आईटीआई का पूरा नहीं हो सका है वो बच्चे भी अपना आईटीआई का क्लास आसानी से पूरा कर सके और उनके साथ कोई परेशानी का समस्या ना हो। क्योंकि अगर उनका क्लास पूरा नहीं होता है तो किसी भी एग्जाम में हो सकता है कि उनका कुछ क्वेश्चन छूट जाए। इसलिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं टाइप ऑफ डायोड्स के